हेलो दोस्तों, गाउस के अनुप्रयोग चल रहे थे और कल हमने एक अनुप्रयोग इसका कंप्लीट कर लिया था। आज इसका जो अगला अनुप्रयोग है वह है किसी अचालक परत के कारण गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले चालक और अचालक दोनों में क्या अंतर होता है। जैसे मान के चलो मेरे पास में एक तो चालक है, एक तो चालक है, मैंने बोला इसको चालक, और ये मेरे पास में कोई अचालक है। ठीक है, दोनों सेम दिख रहे हैं, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या अंतर होता है दोनों में। देखिए, अगर ये चालक है, जब हम इसको आवेश देंगे, हम इसको आवेश देते हैं तो इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाता है। दोबारा समझ लेना, चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाता है। कुचालक, जब कुचालक को हम क्या करते हैं, आवेश होता है तो वो इसका समान रूप से फैला होता है चालक पर, इस तरह से ये आवेश इसका फैला हुआ है। ठीक है, तो चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता है। अगर कोई बात करें कि चालक के अंदर आवेश कितना होता है, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। तो हम यहां बात कर रहे हैं एक परत की, और वह परत कैसी है दोस्तों, अचालक है। कैसी है, अचालक है। ठीक है, इसका पहला पार्ट नॉर्मल है, दूसरा थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। जैसे हम बात करें, मेरे पास में कोई परत है, ये मेरे पास में कोई परत है, पृष्ठ है। आपने पढ़ा होगा सिग्मा बराबर Q अपॉन A। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इस परत पर क्या है, प्लस आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इसका जो आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा। ठीक है ना। इसके मिडिल पॉइंट से, इसके मिडिल पॉइंट से हम ओ बिंदु मान लेंगे, सेम कंडीशन पहले वाली है। मिडिल पॉइंट से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। दोस्तों, ये बिंदु इधर भी होता है तो यह बिंदु इधर भी होता है। ठीक है ना। इधर कितना मान लेंगे हम, P डैश मान लेंगे। कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए वही कंडीशन है पहले वाली। हम क्या लेते हैं, दो अल्पांश काटते हैं, इनको नाम दे देंगे A1, इसको नाम क्या देंगे हम, A2। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, सेम कंडीशन नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन एक ही तरफ दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एंगल क्या बनेगा, अल्फा, यहां पे क्या बनेगा, अल्फा। घटक लेंगे इसके, इधर क्या आएगा आपका DE साइन अल्फा, DE साइन अल्फा। इधर क्या आएगा आपका DE cos अल्फा, DE cos अल्फा। कंडीशन वही कि जो लंबा घटक हैं वो निरस्त हो जाते हैं, क्षेत्र वाले क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर एक पृष्ठ वक्र तैयार होता है कि मेन कौन है इसमें, DE cos अल्फा। साइन का इसमें कोई महत्व नहीं है, यानी कि थीटा बराबर 0 पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाता है यहाँ पर। तो ये तो अगर आप इसको ना भी करके आए पेपर में तब भी आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है ना। यहां पर क्या करना है, आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये तो इसकी भूमिका थी कि इस तरह से हम इसका अल्पांशों में तोड़ते हैं इस घटकों में, और उसके बाद जो लंबा घटक होते हैं वो घट जाते हैं, क्षेत्र जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं, यानी कोस वाले जुड़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। किसका मान ज्ञात करना, विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र में क्या होता है।
हमारे पास में थोड़ा चित्र इसका देखना, हमारे पास में एक परत है, हमारे पास में एक परत है, इस पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित है। दोस्तों इस पर प्लस आवेश हो गया। यहां से एक बात देखी जाए, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया। इस बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है। इतनी ही दूरी पर इधर भी क्या करते हैं, हम एक बिंदु P डैश मान लेते हैं। क्या मानते हैं? P डैश। अब हमें यहां पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम इस प्रकार के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो इस परत को दो भागों में बांट सके। तो ये जो है, ये दूरी है, इसी को P और P डैश को अच्छा मान लेते हैं, और ये पे क्या करते हैं, हम एक बेलन की कल्पना कर देते हैं। इस तरह से हमने यहां पर एक बेलन की कल्पना कर दी है। तो देख सकते हैं, यह जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, यह क्या करता है, इस परत को दो भागों में बांटता है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों किनारों पर एक अल्पांश यहां काटते हैं और एक अल्पांश हम यहां काटते हैं। अब चाहो तो इस पृष्ठ को S1 और एक अल्पांश हम दोस्तों यहां काटते हैं बीच में, S2 और यहां क्या होगा, S2। हमने यहां पर तीन अल्पांश लिए हैं। कितना अल्पांश लिए हैं? यहां पर तीन अल्पांश लिए हैं, S1, S2, S3। यहां से देखा जाए तो जो इसका अल्पांश है DA, अल्पांश इधर क्या है DA, उसकी दिशा इधर होगी, इधर ही क्या होगा आपका विद्युत क्षेत्र होगा, E वेक्टर और D। इसी प्रकार इधर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी E वेक्टर, उधर क्या होगा आपका DA वेक्टर। ठीक है। इसके बाद में इधर जो होगा आपका, ये आपका कौन होगा, DA वेक्टर, और जो इधर होगा ये वाला आपका, ये होगा आपका E वेक्टर। यहां एंगल कितने का है, 90 का। यहां एंगल कितने का है, 0 का। यहां एंगल कितने का है, 0 का। रियलिटी में ये जो पृष्ठ है वो किस तरह से मैं दिखाना चाहता हूं एक मिनट आपके लिए। ये कोई परत है हमारे पास में, ये क्या है, कोई परत। अब इस परत में हम क्या करते हैं, एक इस प्रकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो क्या करे, इसको समद्विभाजित करे इस तरह से। ये आपका गाउसीय पृष्ठ हो गया, ये परत हो गई आपकी। अब ये गाउसीय पृष्ठ है और ये क्या है, आपकी परत है। फिर हम क्या करते हैं, इधर हमने क्या मान लिया, बिंदु P, इधर क्या मान लिया हमने, P डैश। यहां हमने क्या मान लिया, S2, यानी कि S1, S2, S3। ठीक है ना। तो यहां देख सकते हैं आप लोग कि ये एक परत है
और ये क्या है इसका गाउसियन पृष्ठ है। गाउसियन पृष्ठ क्या कर रहा है, इसको दो भागों में बांट देता है, ठीक है ना। यहां बिंदु S1, यहां बिंदु क्या S3 और यहां पे क्या आपका S2। इस तरह से ये इसकी कल्पना है, ये इस तरह से है, ये परत है जो आपकी, ठीक है ना। अब हम देखना चाहेंगे कि जो हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व है वह कितना है, सिग्मा बराबर Q/A, सिग्मा बराबर Q/A। अब इस जो गाउसियन पृष्ठ है, यानी कि ये जो पूरा पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो इसकी बात करेंगे हम, थोड़ा मैं इसको बता देता हूं यहां से, गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां से देखेंगे फाई बराबर, जिसको लग रहा है कि अगर हम अल्पांश से कम चला रहे हैं पहले, तो आप अल्पांश ले सकते हैं, डी फाई बराबर यानी कि अल्पांशों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो डी फाई बराबर कितना, ये होगा आपका ईडीए, कितना होगा ईडीए, ठीक है। अगर यहां से कुल की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, कुल की, तो ये हो जाएगा आपका फाई, और यहां पर आ जाएगा आपका क्लोज इंट्रीकेशन, कौन सा प्रश्न है आपका ये S1 प्लस ईडीए, कौन सा प्रश्न है आपका ये S2। सेम पहले वाले की तरह है, केवल एंगल का अंतर आएगा, प्लस क्लोज इंट्रीकेशन S3 ईडीए। अब यहां पर हम कॉस ले लेंगे, क्योंकि कॉस वाले का महत्व है, साइन वाला तो क्या हो गया था, इसमें कट गया था, कॉस ही तो आता है इसमें, समांतर वाला लंबवत वाला तो क्या हो जाता है, इसमें कट जाता है। तो यहां से फाई बराबर कितना, ईडीए कॉस थीटा प्लस ईडीए कॉस थीटा प्लस ईडीए कॉस थीटा S2 S3। दोस्तों दोबारा समझ लीजिए, एक परत थी, परत पर यानी कि उसके A पृष्ठ पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित था। इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना है, सिग्मा है। मैंने बताया था आपको आवेश वितरण में, तो यानी कि सिग्मा बराबर Q/A। कोई दिक्कत किसी को, सिग्मा बराबर Q/A। इसके बाद हमने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की है, जो इसके बिल्कुल मिडिल से होके जाता है। और यहां पर अगर इधर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इधर भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए क्या करते हैं, इधर एक बिंदु P मानते हैं, इधर क्या मानते हैं, बिंदु P' मानते हैं। और इन दोनों पर क्या लेते हैं, हम अल्पांश लेते हैं। ये काल्पनिक है, क्या है ये, काल्पनिक गाउसियन पृष्ठ है। दोनों पर अल्पांश लेते हैं हम dA के, तो dA इधर और dA इधर। तो इसके बाद में गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, तो कितना हो जाएगा ये dA यानी कि ईडीए cos थीटा। तीन पृष्ठ लिए S1 S2 S3, तो कितना ईडीए cos थीटा प्लस ईडीए cos थीटा प्लस ईडीए cos थीटा। अब यहां पर हम एंगल लेंगे, तो S1 बारे में देखेंगे, एंगल कितने का है, 0 डिग्री का, थीटा बराबर 0। तो लिख देता हूं मैं किस तरह काम फिर में, थीटा बराबर 0 डिग्री। यहां कितना है, थीटा बराबर 90, और यहां कितना है, थीटा बराबर कितना दोस्तों, 0 डिग्री, ठीक है ना। तो तीनों 0 90 0। इसके बाद क्या करना है अपने को, जब ये मान इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ईडीए cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S2 ईडीए cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रेशन S3 ईडीए cos 0
तो यहां से मैंने क्या बताया था, cos tan t का मान 0, तो पूरा क्या हो जाएगा ये 0। तो यहां पे क्या बचेगा आपका, इधर इसका मान लिख रहा हूं मैं, क्योंकि फाई बराबर किसके नियम से, गाउस के नियम से। तो यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो कितना, ये आपका S1, ये आपका S2, तो कितना, क्लोज इंटीग्रेशन S1 EdA प्लस ये तो 0 हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन EdA। देखो दोनों पृष्ठों में मान बराबर है, इसको डालो भाई, दोनों पृष्ठों में मान क्या है, बराबर है। इधर भी इतना होगा जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, आवेश है इस पर समान आवेश है, तो इसके विद्युत क्षेत्र इधर भी इतना होगा, इधर भी इतना होगा। नहीं समझ बात आई? मेरे पास में क्या है, ये पेन है, इस पर आवेश है, इसके विद्युत क्षेत्र इधर भी इतना होगा और इधर भी इतना होगा। यहां पर आग जली हुई है, आग जली हुई है, तो आग के इधर भी गर्मी इतनी होगी, इधर भी गर्मी इतनी ही होगी, ठीक है। तो यहां से जोड़ देंगे इसको, EdA प्लस EdA, तो कितना हो जाएगा ये 2 EdA। तो Q बराबर एप्सिलॉन नॉट 2 क्लोज इंटीग्रेशन EdA। और यहां से जो देखा जाए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E को बाहर निकाल लो, तो 2E क्लोज इंटीग्रेशन DA। जब अल्पांश DA है तो कुल क्षेत्र कितना होगा इसका A, तो क्या हो जाएगा इसका A हो जाएगा। तो यहां से बराबर A, क्योंकि आवेश कहां वितरित है, ये जो परत है ना, परत इसका विस्तार अनंत है, बहुत अनंत विस्तार की परत है। कितने, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन इसका एरिया क्या मानते हैं हम, A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, A, ठीक है ना। तो यहां से क्या है A, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2EA, ठीक है। हमें E का मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमको, E का मान। तो यहां से क्या होगा, ये E बराबर इसका निकाल लेंगे, तो E बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट EA, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा जो टॉपिक है ये थोड़ा हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो मान निकल के आएगा। अब यहां से बात देखी जाए, Q अपॉन आपका ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किससे हुआ है, ये गाउस के नियम से। दोबारा देख लें इसको एक बार, यानी कि गाउस के नियम से फाई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई EdA प्लस फाई EdA, क्योंकि एक का मान तो 0 हो गया। इसके बाद में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2, एक और एक 2, 2 EdA। E को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा, ओनली DA बचा। इसके बाद में Q का मान रख सकते हैं इसमें, आप लोग इसमें Q का मान भी रख सकते हैं। पहले मैं इसको कर देता हूं पूरा कंप्लीट। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए, E बराबर Q अपॉन 2E, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट A, इतना आ गया ये। इसके बाद में क्योंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A। तो Q के स्थान पर चाहे तो क्या रख सकते हैं, सिग्मा रख सकते हैं, सिग्मा A। तो यहां से E बराबर कितना, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। कोई भी अगर कौन सी परत है, कोई चालक परत है, अचालक परत है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यह है आपका गाउस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग। दोबारा देख लें,
हमने एक कुचालक परत ली थी, उस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित था। तो आवेश घनत्व क्या होगा? आवेश घनत्व क्या होगा दोस्तों? थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो आवेश घनत्व क्या होगा? यानी कि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, यानी कि ए पृष्ठ पर क्यू आवेश वितरित है। इसका अर्थ क्या है कि ए पृष्ठ पर क्यू आवेश वितरित है, ठीक है ना। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर होगा आपका सिग्मा ए। कितना हो जाएगा? सिग्मा ए। इसके बाद में जो हमारे पास में अचालक परत थी, उस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो उस पर हमें क्या करना है कि दोनों तरफ हमने क्या मान लिया? बिंदु P और बिंदु P डैश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दोनों तरफ ही निकलेगा। फिर हमने क्या किया? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना की जो उसको दो भागों में बांट रही है, और हमने क्या किया? उस पर 3 अल्पांश काट दिए, S1, S2, S3। तो तीनों अल्पांशों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? EDA प्लस EDA प्लस EDA। इसके बाद में जो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन S1 क्लोज इंटीग्रेशन S2 क्लोज इंटीग्रेशन S3। फिर हमने यहां पर एंगल ले लिया कितना? वैसे हम जानते हैं कि A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos θ। आप चाहो तो यहां क्या ले सकते हैं? E वेक्टर और DA वेक्टर लेना चाहें तो, नहीं तो ऐसे रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? EDA cos θ प्लस EDA cos θ प्लस EDA cos θ। हमने तीनों ही एंगल रख दिए। आपने देखा S1 पर और S3 पर दोनों पर जो थीटा का मान था वो क्या था आपका? 0 डिग्री था, और बीच में कितना था? 90 था। एक का मान तो 0 हो गया, इनके मान एक एक हो गए। तो यहां से कितना? तो ये मैंने गाउस सीरीज लिख दिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रेशन EDA प्लस EDA, तो यहां से कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 EDA, ठीक है ना। DA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मैंने E को ही बाहर निकाल लिया है, और यहां से क्या बचा? DA, और यहां से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट EA, क्योंकि DA का क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। आप देख सकते हैं d फाई का फाई, dx का x, dy का पाई, ठीक है ना। और यहां से E बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ये इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा A। हमने यहाँ पर इसका मान रखा है, तो यहाँ पर हमें ये उत्तर इसका प्राप्त हो गया है। कल आप पढ़ेंगे किसी चालक परत के कारण सेम टू सेम में कोई अंतर नहीं है, केवल इसका मान क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये अंतर आएगा केवल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आपका काफी है। कोई समस्या है तो पूछ लेना।